भाई पहले हमने एंटीना चेक किया, एंटीना डिटेक्शन चेक कर लिया, पावर चेक किया, सभी आईसीयू की रिक्वायरमेंट, फिर कंट्रोलिंग चेक कर लिया, फिर हमने एक्सो इन की लाइन को चेक कर लिया, ये भी हमारा ओके है, और फिर भी नेटवर्क आने का नाम नहीं ले रहा है। नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क की पहले आईसियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो हमारी मेन नेटवर्क आईसी हो गई, 2G 3G पीए हो गया, 4G हो गया और 5G हो गया। मेन नेटवर्क आईसी होगी, और हमारी यहाँ पे क्या होगी? क्लॉक आईसी। 5G फोन लेटेस्ट के अंदर क्या है? क्लॉक आईसी लगी है। क्लॉक नहीं है तो क्रिस्टल किससे कनेक्टेड होगा? पावर आईसी से, तो पावर से लाइन जाएगी। तो क्रिस्टल, क्लॉक आईसी, मेन नेटवर्क आईसी, 2G 3G 4G, और यही हमारी नेटवर्क की आईसियां हैं। यानी फोन हमारा ऑन है और फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे। तो अब हम इस सेक्शन में आने से क्या क्या चेक करेंगे? तो हमने सीखा अभी तक कि अगर लो सिग्नल की प्रॉब्लम है तो हम एंटीना लाइन को चेक कर लेंगे। एंटीना चेक करेंगे, एंटीना का टिप्स चेक करेंगे, आरएफ केबल चेक करेंगे, आरएफ केबल का स्विच, टीआरएक्स स्विच, और इस लाइन में लगे हुए कंपोनेंट जो ग्राउंड से दोनों तरफ बीप करते हैं। इतना हम लोगों ने सीखा। इसके बाद हम चेक करेंगे डिटेक्शन लाइन। कौन सी लाइन? डिटेक्शन लाइन, कि एंटीना हमारा डिटेक्ट होता है या नहीं है। ये लाइन हमारी कौन सी लाइन है? डिटेक्शन लाइन है। और इस लाइन में क्या लगा रहता है? डिवाइडर, एंटीना डिटेक्शन। अगर डिटेक्शन नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं आएंगे। बात समझ में आई? और हम लोगों ने जब चेक किया कि इस लाइन में डिवाइडर लगी थी, 3 रजिस्टर लगा था, तो अलग अलग फोन के अंदर अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यू कम हो गई तो भी नेटवर्क नहीं आएगा, ज्यादा होगी तो भी नहीं आएगा, और कंपोनेंट निकल गया। कैप रजिस्टर के साथ में यही पंगा है। ठीक है, तो हमें तीनों तरीके से इसको चेक करना है। तो डिटेक्शन चेक कर लिया, सीपीयू ने ये लाइन ओके है। अब हमें क्या चेक करना है? तो सबसे पहले पावर क्या है? आईसीयू की जितनी भी आईसीयां लगी हैं सबकी रिक्वायरमेंट क्या है? पावर। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? पावर। आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है? खाना, पानी। ऐसी इन आईसीयू की रिक्वायरमेंट क्या है? पावर। तो पहला काम हमारा है वोल्टेज को चेक करना। डिटेक्शन एंटीना चेक कर लिया, डिटेक्शन चेक कर लिया, अब क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। अब कौन सी आईसी पे कितना वोल्टेज आता है हम लोग वो डिस्कस करते हैं। पीएफओ लगा हुआ है तो चार्जिंग आईसी से लेते, कलर चेंज कर लेते हैं, पावर के लिए रेड कर देते। तो चार्जिंग आईसी है तो क्या आएगा भाई? वीबैट या वीपीएच, बिल्कुल सही, या वीपीएच। 3.7 से 4.2, ये वोल्टेज हमें इस पीए के पास में चेक करना है। इस पीए के पास में क्या लगा होगा? वोल्टेज ज्यादा है तो एक कैपेसिटर जरूर लगा होगा फिल्ट्रेशन के लिए, उस पर आराम से चेक करेंगे अब हम आगे। इसके बाद अब आते हैं अदर आईसीयू के पास। तो 2G 3G को क्या मिल गया? वीबैट, वीपीएच। अब किसको चाहिए? एम्पलीफायर है तो वोल्टेज क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए इनको? ज्यादा का मतलब वीपीएच। क्या चाहिए? वीपीएच। किसको किसको चाहिए? 5G को भी चाहिए, और किसको चाहिए? बिल्कुल सही, 4G को भी चाहिए, तो इनको भी दे दिया गया वीपीएच। अब वहीं कौन सी ऐसी बची? आरएफ आईसी। तो आरएफ आईसी भी कहां से आएगा? पावर के अंदर एलडीओ से। इसके लिए कितने वोल्ट चाहिए? 2 वोल्टेज। कौन से? एलडीओ वोल्टेज। कौन कौन से चाहिए? एक चाहिए 1.8 विदाउट सिम। जब बिना सिम के चेक करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 पॉइंट, और जब सिम लगा के चेक करेंगे तो ये 1.0 वाला, या 1.1 या 0.91 वोल्ट की लाइन आती है। और 5G के अंदर एसडीआर लगी है तो ये भी लाइन कितनी रहेगी? 1.8 सिम लगाने के बाद। ये कौन से वोल्टेज है? एलडीओ वोल्टेज, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि पावर से एलडीओ वोल्टेज बन के जा रहा। तो इसका पावर हो गया। क्लॉक आईसी को भी पावर चाहिए, क्लॉक आईसी को पावर कौन देगा? पावर आईसी। कौन सा वोल्टेज रहेगा? एलडीओ। इसके बाद पावर कहां जाएगा? क्लॉक आईसी के बाद कहां पे? क्रिस्टल। और क्रिस्टल क्या देगा इसको बना के? एक फ्रिक्वेंसी। क्या बना के देगा? तो फ्रिक्वेंसी एरो में यहां कर देते हैं क्लॉक आईसी को। तो ये होगी पावर की रिक्वायरमेंट, कि भाई पावर सभी को मिल गया। चार्जिंग आईसी ने 2G 3G को दे दिया, चार्जिंग आईसी ने 4G को दिया, 5G को दिया, पावर आईसी से क्लॉक आईसी को मिल गया, पावर आईसी से आरएफ आईसी को। कितने कितने वोल्टेज हैं वो सब साथ में। क्रिस्टल को चलने के लिए कितना चाहिए होता? 1.8
और मीडियाटेक है तो 2.8 ये वोल्टेज चाहिए। तो पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या चेक करेंगे बोर्ड के अंदर? पावर तो सभी के पास है, सबके पास लाइनें ओके है, शॉर्टिंग भी नहीं है, वोल्टेज भी मिल रहे हैं, और फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। बताओ भाई, दिमाग लगाओ। हाँ, तो किसने बोला? हाँ, ये देखो कंट्रोल कर रहा है नेपाल से इंडिया को। तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो। क्या चेक करना है? कंट्रोलिंग चेक करना है। दूसरे नंबर पे क्लॉक डेटा। तो क्लॉक डेटा कहाँ रहते हैं? सीपीयू से। तो कौन कौन सी लाइनें हो गई? हाँ, एक हो गई ऊपर वाली HCL और SD। कैसे जाना? हाँ, क्योंकि क्लॉक सिर्फ जाता है और डेटा रीड राइट होता है, तो क्लॉक डेटा लाइन होगी जाके। इसको भी कंट्रोल कराते हैं SD। ये ऐसी भी होगी कंट्रोल। इसके बाद 2G और 4G को भी क्या किया जाएगा? कंट्रोल। कोई दिक्कत? लाइनें वहां से समझ जाओगे ना, बनाने की जरूरत है नहीं वहां से कि लाइनें कहां से आती हैं। हमने इतना एरो कर दिया है, अब ये लाइनें कैसी है? ग्रीन कलर से हैं, ठीक है। बनाएंगे तो फिर हो जाता है लाइनें, अभी और बनानी है हमको। समझ जाओगे ना ये कहां से आएंगे प्लस। इसमें तो ऑलरेडी दिख रही है। इस आईसी को भी कंट्रोल किया जाएगा, क्लॉक आईसी की। एसटी हो गई ना सारी आईसियां। इनको तो चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फोन हमारा ऑन है, तो पावर और चार्जिंग को तो छोड़ ही देना है। तो पावर हो गया, कंट्रोलिंग हो गई। अब क्या चेक करेंगे? ये भी हमारी ओके है, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये एफओ पे पावर मिल रहा है, क्लॉक डेटा सही, और क्या चेक करना है? शॉर्टिंग है नहीं। हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर ना बनी तो दिक्कत है। तो पावर के बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहां से जाएगा? पावर या क्लॉक आईसी से। ये वो, हाँ, तीसरे नंबर पे ये हमारा चेक होगा। तो हम यहीं से डायरेक्ट बना देते हैं। और इस लाइन का नाम क्या होगा? एक्सओ इन। क्या नाम होगा इसका? एक्सओ इन, क्रिस्टल ऑसिलेटर इन। लाइन में फॉल्ट आएगा, कंपोनेंट लगे रहते हैं, निकल जाएंगे तो भी नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये हो गया चेक एक्सओ इन की। ये लाइन भी ओके और फिर भी हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा। अब क्या चेक करेंगे? प्रोसेस है भाई। पहले हमने एंटीना चेक किया, एंटीना डिटेक्शन चेक कर लिया, पावर चेक किया, सभी आईसीयू की रिक्वायरमेंट, फिर कंट्रोलिंग चेक कर लिया, फिर हमने एक्सो इन की लाइन को चेक कर लिया, ये भी हमारा ओके है, और फिर भी नेटवर्क आने का नाम नहीं ले रहा है। तो फ्रीक्वेंसी आ तो गई, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे RX TX की लाइन है बैंड के हिसाब से। इधर क्या हो गया? TX, और ये क्या है? RX। अब हम क्या चेक करेंगे? RX TX की लाइन है। तो 2G 3G का एंटीना यही है, 4G का वही है, 5G अपना खुद का एंटीना रखता है। क्या रखता है? खुद का एंटीना रखता है। ये हमारी लाइन होगी ANT लाइन, और ये भी है हमारी ANT। आगे अगर 6G आएगा, क्या आएगा? तो 6G का PA लगेगा। चलने के लिए पावर चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक डेटा चाहिए, और RX TX। 7G आएगा, लाइनें वही रहेंगी। जो क्लॉक और डेटा है, इनके अंदर एक नाम जुड़ जाता है, और उस नाम है RFFE क्लॉक, RFFE डेटा, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड क्लॉक, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड डेटा। यही लाइनें पावर आईसी के अंदर थी क्लॉक की। तो SPMI क्लॉक, SPMI डेटा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डेटा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक। तो प्रोटोकॉल वही है, बस खाली यहाँ क्या लग गया? RFFE। लाइनें वही। ये लाइनें कैसे चेक करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे, बैंड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि 5G नहीं आ रहा शुरू हो गया, पहले पता करेंगे इंडिया के अंदर कौन से बैंड है चलते हैं। 4G के कौन कौन से बैंड होते हैं, 2G के कौन से होते हैं, 3G के कौन से होते हैं, LT के, वोल्टी के कौन से हैं, 4G क्या है, 5G। बैंड के हिसाब से RX TX की लाइनों को चेक किया जाता है। ऐसे नहीं कि शुरुआत हो गई जाके कर दिया, नहीं। चलो ये लाइनें भी हमारी ओके, और फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे बेस बैंड। ये जितना भी सिस्टम है, ये सब कंट्रोल कहां से होता है? बेस बैंड। तो बेस बैंड की लाइनें भी हमने आपको बताई थी। तो ये लाइनें हमें चेक करनी। तो ये लाइनें कैसे चेक करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो हम ये मेन नेटवर्क आईसी को निकालेंगे। निकालने के बाद इन पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? GR वैल्यू। क्या चाहिए हमें? यहाँ पे GR वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से हम नेटवर्क सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? चेक कर। समझ में आई बात की नहीं आई? पूरा डायग्राम बनाया। तो ये अपग्रेडेड है, जो आपको बनवाया था उससे ये क्या है? अपग्रेडेड वाला है। तो आप इसको बनाएंगे, ठीक है।